बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ़ से बहुत बड़ी नेमत है। नेमत के साथ साथ आखरत बनाने के लिए बहुत बड़ी मोहलत भी है। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की अताअत, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में हम वक्त गुजारने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को नेकी पर लाने के लिए और हर किस्म की शैतानियत से अपने आप को बचाने के लिए आसान तरीका है कि बंदा हर वक़्त वुज़ू में रहने की कोशिश करे। जितना वो बावुज़ू रहेगा, इतना रूहानी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला उसको सुकून भी अता फ़रमाएंगे और बरकतें और अनवारात भी नसीब फ़रमाएंगे। वुज़ू को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाया, इसके फ़राइज़ को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन, कि अपने चेहरों को धो लिया करो नमाज का जब तुम इरादा कर लो, और अपने हाथों को कोनियों समेत धो लिया करो, सर का मसा कर लिया करो और अपने पाँवों को टखनों समेत धो लिया करो। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया, पानी मंगवाया और तमाम आज़ा को एक एक मरतबा धोया। आपने कहा ये वो वुज़ू है जिसके बग़ैर अल्लाह नमाज कबूल नहीं फरमाते। फिर आपने पानी मंगवाया और तमाम आज़ा को दो दो मरतबा धोया। आपने फरमाया जो इस तरह वुज़ू करेगा अल्लाह उसको 2 अजर अता फ़रमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, ये आप तालीम दे रहे हैं, तरबियत फरमा रहे हैं। फिर आपने हर उज़्व को 3 बार धोया, हाथों को 3 बार धोया, कुली की 3 बार, नाक में पानी डाला 3 बार, चेहरा धोया 3 बार। फिर आपने फरमाया ये मेरा वुज़ू है और जो मुझसे पहले अम्बिया हैं उनका वुज़ू है। गोया 3-3 मरतबा सारे आज़ा को धोना, ये तमाम अम्बिया की सुन्नत, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया की ये सुन्नत है। तो बहरहाल वुज़ू में रहना, हर वक़्त अपने आप को वुज़ू में रखना और वुज़ू की हिफाजत करना, ये मोमिन की निशानी है। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमा वक्त हर वक्त वुज़ू में रहा करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इस कदर इश्तियाक होता था, इस तरह शौक़ होता था कि मैं हर वक़्त वुज़ू में रहूँ। सहाबा किराम बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ होते और बाहर निकलते तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा लिया करते थे। चाहे उस वक़्त नमाज का वक्त नहीं होता था, लेकिन आप वुज़ू फरमा लिया करते थे। बल्कि सहाबा सफ़र का एक वाक़या बयान करते हैं, आप सफ़र में थे और आपने क़ज़ाए हाजत फरमाई और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा पानी नहीं है तो आपने मिट्टी के साथ तयम्मुम कर लिया। तो सहाबा किराम ने कहा या रसूल अल्लाह फ़इन्नल माअ मिनका करीबुन, पानी तो यहाँ से करीब था, आगे चलकर आप वुज़ू फरमा लेते। तो आपने इस मौके पर बड़ा एक अजीब जुमला कहा। आपने इरशाद फरमाया मा युदरीनी लअल्लहु अन अब्लुगहु, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं मैं पानी तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, कहीं उससे पहले अल्लाह का हुक्म आ गया और मेरी अल्लाह से मुलाकात हुई तो बग़ैर वुज़ू के हो, ये मुझे पसंद नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, हालांकि पानी करीब था लेकिन ये थोड़े से कदम भी बग़ैर वुज़ू के उठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद न था। और यहाँ एक और हदीस पढ़कर तो और हैरानगी हुई कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर बाद औकात जनाबत की हालत में होते और फ़ौरन गुस्ल न फरमा सकते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा लिया करते थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में होते और आप सोने का इरादा फरमाते तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमा लिया करते थे कि ये वक्त भी जो है, हालांकि उस वक़्त नमाज का वक्त नहीं होता, नमाज है तो उसके लिए तो गुस्ल शर्त है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर किसी वजह से गुस्ल में ताख़ीर होती तो वो ताख़ीर भी बग़ैर वुज़ू की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद न थी, आप इस दौरान भी वुज़ू फरमा लिया करते थे। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये पसंद था
कि मैं हर वक़्त बावुज़ू रहूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी वुज़ू के फ़ज़ाइल बयान फरमाए। आपने फरमाया ला युहाफ़िज़ु अलल वुज़ूइ इल्ला मोमिन, वुज़ू की हिफाजत मोमिन ही कर सकता है। मुनाफिक आदमी पर वुज़ू भारी होता है और बोझ होता है। मोमिन आदमी के लिए वुज़ू करना आसान होता है और उसको पसंद होता है और उसको महबूब होता है। वुज़ू के फ़ज़ाइल और फ़वाइद जो पढ़े और सुने होते हैं, उसकी वजह से वो अपने आप को हर वक़्त वुज़ू में रखने की कोशिश करता है। इसी तरह आपने फरमाया अल वुज़ू शत्रुल ईमान, वुज़ू ईमान का आधे से ज़्यादा हिस्सा है। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसी तरह वुज़ू के जो फ़ज़ाइल हैं उनको बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जब बंदा बावुज़ू हालत में होता है तो फरिश्ता इसके साथ होता है और शैतान को अल्लाह पाक इससे दूर फरमा देते हैं। इसलिए हदीस पाक में आता है जब मोमिन बंदा नींद से बीदार होता है और उसके बाद दुआ पढ़ता है तो उसको जो शैतान ने 3 गिरा रात को लगाई हुई होती हैं, एक गिरा खुल जाती है, फिर वो खड़ा होता है और वुज़ू करता है तो दूसरी गिरा जो शैतान ने लगाई होती है वो भी खुल जाती है। और जब वो बावुज़ू होकर सोता है तो एक फरिश्ता इसके सिरहाने, इसके पहलू में खड़ा होता है। अगर रात को ये किसी वक़्त उठकर कोई दुआ मांगेगा तो वो फरिश्ता इसकी दुआ पर आमीन कहेगा और वो अल्लाह से दुआ करेगा, ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे कि इसने वुज़ू की हालत में रात गुजारी है, इसने वुज़ू की हालत में रात गुजारी है। और वो फरिश्ता इसके लिए जो है दुआएं करता रहता है जब तक ये सोया रहता है और बावुज़ू हालत में सोया रहता है। वो फरिश्ता इसके लिए दुआएं करता रहता है, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। और ये भी हदीस पाक में आता है कि जो कोई मुस्लिम रात वुज़ू की हालत में गुजारे और वो अल्लाह से अगर उठकर कोई चीज़ मांगेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को ज़रूर ब ज़रूर कबूल फरमाएंगे। तो बावुज़ू हालत में रात गुजारना और बावुज़ू हालत में रहना ये कितनी बरकतों को लेकर आता है। हम खुद भी बावुज़ू सोने की तरतीब बनाएं और अपने घर वालों को भी बावुज़ू सोने की तरतीब पर लेकर आएँ। पूरा घर जो है ना फरिश्तों की हिफाजत में होगा, अल्लाह की हिफाजत में होगा और पूरा घर पुरसकून रहेगा और शैतान और शैतानियत घर से जो है ना वो दूर रहेगी। अगर हम बावुज़ू रहने की आदत बना लें और हर वक़्त बावुज़ू रहने की कोशिश फरमा लें तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल। और इसके साथ साथ वुज़ू वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह पाक गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। और कैसे माफ़ फरमाते हैं? जो बंदा वुज़ू को पूरे आदाब के साथ करे और पूरी तवज्जो के साथ करे, ध्यान के साथ करे। हदीस पाक में आता है मन तवज़्ज़ा फ़अहसनल वुज़ू, जो वुज़ू करे और अच्छे तरीके से वुज़ू करे तो उसके गुनाह उसके नाखनों के अंदर से भी होते हैं। तो अल्लाह पाक इस वुज़ू की बरकत से गुनाहों के बड़े बड़े अंबार को बहा कर ले जाते हैं। तो वुज़ू इतना बड़ा अमल है कि इसके गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वुज़ू ही के ज़रिए से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, फिर इसका नमाज पढ़ना और मस्जिद की तरफ चल कर आना ये इसके लिए मज़ीद सवाब का बायस बन जाता है, मज़ीद नेकियों के लाने का सबब बन जाता है। कितना बढ़िया अमल है जो अल्लाह ने अता फरमाया। इसी तरह हदीस पाक में आता है जो बंदा बावुज़ू होकर घर से मस्जिद की तरफ आता है ऐसा ही है जैसे एहराम बांध कर अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहा हो, तवाफ़ करने के लिए जा रहा हो। हर हर कदम पर अल्लाह पाक उसको नेकी अता फरमाते हैं, हर हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जों को बुलंद फरमाते हैं। और इसी दर्जात की बुलंदी की बात है कि आपने हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को क्या फरमाया, बिलाल क्या बात है, जन्नत में गया, तेरे कदमों की आहट जन्नत में अपने आगे आगे सुनाई दी, तेरा क्या अमल है? तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने जो अपना अमल बयान किया वो क्या अमल था? फरमाया या रसूल अल्लाह, और कोई अमल तो अपना मैं नहीं देखता, यही मेरा अमल है कि मैं हर वक़्त जब भी वुज़ू करता हूँ तो उसके फ़ौरन बाद 2 रकात तहियतुल वुज़ू पढ़ लेता हूँ। आपने फरमाया हाँ बिलाल, यही अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे ये मकाम अता फरमाया है कि तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो देखिए वुज़ू वाला अमल इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। हदीस पाक में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो घर से वुज़ू करके आए वो ऐसा है फ़हुव ज़ाइरुल्लाह, वो अल्लाह का मेहमान है, वो आम किसी बंदे का मेहमान नहीं है। वो जो बावुज़ू होकर मस्जिद की तरफ आ रहा है या मस्जिद में वुज़ू करके आ रहा है, फरमाया वो अल्लाह का मेहमान है और अल्लाह पर हक है कि अपने मेहमान को इज़्ज़त दे, अपने मेहमान को अजर अता फरमाए, अपने मेहमान के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर कोई मेहमान नवाजी करने वाला नहीं, अल्लाह इसकी मेहमान नवाजी करेंगे और इसको अल्लाह तबारक व तआला अपनी रज़ा, अपनी मोहब्बत, गुनाहों की माफ़ी और बहुत बड़ा
नेकियों का ख़जाना इसको अता फरमाएंगे। ये क्या कम है कि इधर वुज़ू करने वाला वुज़ू करता है और वुज़ू करने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ता है। हदीस पाक में आता है फुतिहत लहु, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह पाक खोल देते हैं। तो कितना बढ़िया अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबलुगुल हिल्या, जेवर जो वुज़ू है ये मोमिन का जेवर है, और जो बंदा वुज़ू के अहतमाम के साथ करेगा, कल ये जेवर जब हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और कोई किसी एक का पुरसाने हाल नहीं होगा, उस वक़्त ये वुज़ू वाले आज़ा ये इसके चमक रहे होंगे, और ये जेवर जितने तक वुज़ू का पानी जाता है, हदीस पाक में आता है, उतने तक मोमिन बंदे को जेवर पहनाया जाएगा। इसलिए रिवायात में आता है अबू हुरैरा जब हाथ धोते थे तो कोनियों से बहुत ऊपर तक पानी लेकर चले जाते थे। पूछा गया आप इतना ज़्यादा क्यों करते हैं? फरमाया हदीस में जो आता है कि जितना पानी जाएगा उतना उसको जेवर पहनाया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ मुझे ज़्यादा बाजू पर जेवर पहनाया जाए, जितना जेवर पहनाया जाएगा उतने आज़ाद चमक रहे होंगे, और जितने आज़ाद चमक रहे होंगे उतना मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों को पहचान लेंगे, और जब वो पहचान लेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत भी फरमा देंगे। तो कितना बढ़िया अमल है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वुज़ू की सूरत में नसीब फरमाया है। और हम सिर्फ यही समझते हैं बस मुंह धो लिया, हाथ धो लिए, बस ये एक सरसरी सी एक रूटीन चलाते हैं। हालांकि अगर हम नीयत के साथ और तवज्जो के साथ वुज़ू करें और अपने आप को हर वक्त बावुज़ू जो है रहने की आदत बना लें, तो इस वुज़ू पर अल्लाह तबारक व तआला वो कुछ अता फरमाते हैं जो हमारी सोच में नहीं आ सकता, हमारे ज़हनों में नहीं आ सकता, हमारे ख्यालात में नहीं आ सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त अपने आप को बावुज़ू रखने की कोशिश करें, और जब भी वुज़ू करें तो पूरे ध्यान के साथ करें कि ये वुज़ू मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ, और इस वुज़ू के ज़रिए से मेरे गुनाह झड़ रहे हैं, और इस वुज़ू के ज़रिए से मेरे दर्जात बुलंद हो रहे हैं। मुझे अल्लाह पाक जो है नेकियां अता फरमा रहे हैं, मेरे दर्जात बुलंद होते जा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस वुज़ू पर वो कुछ अता फरमाएंगे जो हमारी सोच व क़यास में नहीं आ सकता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमको हर वक़्त बावुज़ू रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन व रिज़्क़न